हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम पर। अब देखें, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें कि जो नर्वस सिस्टम है ये, इसकी एवोल्यूशन जो हुई है, पहले किस फॉर्म में आया था एनिमल में, फिर इसकी फॉर्म किस तरीके से जो है वो चेंज हुई है। तो कहता है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी रिकॉग्नाइज। यानी एनिमल के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एनिमल के जो डिफरेंट फाइलम्स हैं, उनमें दो तरह के नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं। एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। अगर हम एवोल्यूशन की बात करें कि पहले कौन सा नर्वस सिस्टम दुनिया में आया, पहले कौन सा नर्वस सिस्टम इवोल्व हुआ, तो पहले डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इवोल्व हुआ। ये एक प्रिमिटिव टाइप है नर्वस सिस्टम की। और उसके बाद कौन सा नर्वस सिस्टम इवोल्व हुआ है, सेंट्रलाइज, जो कि थोड़ा क्या है, थोड़ी एडवांस जो है वो टाइप है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है ये कौन से एनिमल्स में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है वो रेडियल सेमेट्रिकल एनिमल्स में पाया जाता है। रेडिकल सेमेट्रिकल एनिमल आपको पता है कि जिस तरह नाइडेरियन हो गए, इकाइनोडर्मेट्स हो गए, ये क्या है, ये रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल है जिनको किसी भी प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर ये हाइड्रा है, ऐसे इसकी ये रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी है। और आपको पता है जिनकी रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी होती है उनके कोई एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड इतने डिस्टिंग्विश नहीं होते। जैसे हम, हमारी बॉडी जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, तो हमारा फ्रंट वाला साइड जो है ये एंटीरियर साइड है, और हमारा जो बैक वाला साइड है वो पोस्टीरियर साइड है। यानी आप कहते हो एक साइड आपका डोर्सल है और एक साइड आपका क्या है, वेंट्रल है। तो इनमें से डोर्सल वेंट्रल साइड इतने क्लियर नहीं होते कि इसके अंदर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल में। और इनमें कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, इनमें होता है डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। जबकि ऐसे एनिमल जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, जिस तरह प्लेनेरिया को आप देखें तो ये ऐसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ऐसे फ्लैट है। इसको टू पार्ट्स, यानी एक प्लेन से आप सिर्फ टू ही इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, टू से ज्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। तो जो बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, जिस तरह प्लेटफॉर्म हो गया, आपको पता है प्लेटफॉर्म प्लेटिहेल्मिन्थस से ताल्लुक रखता है। प्लेटिहेल्मिन्थस ग्रुप जो है ये प्लेटफॉर्म है, प्लेनेरिया भी प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता है। और कॉर्डेट जो है, जिस तरह हम लोग कॉर्डेट में शुमार होते हैं, हमारे पास भी सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। अब देखें, जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम किस चीज पे कंसिस्ट होता है। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। और ये नेटवर्क होता है न्यूरॉन का, इसको हम कह सकते हैं नर्वेंट ऑफ न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन का नेटवर्क, जिसको आप नर्वेंट ऑफ न्यूरॉन भी कह रहे हो, ऐसे फैला हुआ होता है, एक जाल फैला हुआ होता है पूरा न्यूरॉन का। ऐसे इसके टेंटिकल्स में भी ये न्यूरॉन का जाल फैला हुआ होता है। जबकि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में ज्यादातर क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, और स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रहे होते हैं, नर्व्स। यानी मेन जो पार्ट है ब्रेन के, इंपॉर्टेंट पार्ट, वो सेंटर में मौजूद है। मतलब नर्वस सिस्टम के जो मेन पार्ट है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसके बाद जो ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, इनमें कुछ मजीद डिफरेंस देख लेते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में। तो कहता है कि जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस नर्वस इज नॉट हाईली डायरेक्शनल। यानी जो इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट हाईली, नॉट हाईली डायरेक्शनल, बट इट इज डिफ्यूज। देखें इस तरह से, मिसाल के तौर पे ये, अगर मैं कहता हूं कि just a minute, अगर मैं कहता हूं ये हाइड्रा है, तो ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ।
अगर मैं कहता हूँ कि ये हाइड्रा है, स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है, ये हाइड्रा के यस सर। टेंटिकल्स हैं। अब इसमें से कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज जब जाएगा तो कोई न्यूरॉन जो है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ऐसे नेटवर्क के शक्ल में, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन हुआ हुआ है ऐसे। तो अब जो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, मिसाल के तौर पे कोई यहाँ पर एक इसको इम्पल्स मिला, यहाँ से कोई नर्व इम्पल्स मिला, तो वो जो नर्व इम्पल्स जाएगा वो हाईली डायरेक्शनल नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि ये अगर नर्व इम्पल्स जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ कि इसके इस टेंटिकल के पास जाना है, तो वो सिर्फ इस टेंटिकल के पास ही नहीं जाएगा, क्योंकि सब न्यूरॉन एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो ये नर्व इम्पल्स पूरी बॉडी में क्या कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। मतलब मखसूस डायरेक्शनल नहीं होता, वो क्या होता है, वो इसका जो सिस्टम होता है ये कैसा होगा, ये डिफ्यूज होगा। अब अगर हम इसमें देखें जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसमें देखो ये मिसाल के तौर पे ये आपका ब्रेन है। अब यहाँ से ब्रेन से अगर कोई मैसेज आ रहा है आपके राइट हैंड की तरफ, तो जो मैसेज आएगा वो कहाँ आएगा, वो सिर्फ राइट हैंड की तरफ आएगा। यहाँ से मैसेज आया ना, यूं। अब ये मैसेज आपके सिर्फ राइट हैंड की तरफ ही आएगा। तो मतलब यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो डायरेक्शनल है। यानी एक डायरेक्शन पे जो है वो मैसेज आ रहा है। ऐसे नहीं होगा कि ब्रेन से मैसेज इधर आया है तो इस वाले हाथ पे भी चला जाएगा। ऐसे न्यूरॉन आपस में उस तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन की फ्लो हो रही है वो डायरेक्शनल है। और जो वैसा नर्व, ये जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है इसमें क्या है, इसमें नॉन डायरेक्शनल है। तो देखें अभी अगर हम बात करें तो ये अब इसमें जो ये यहाँ पर अब अगर बात करें इसकी सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कैसी होती है, यूजुअली ज्यादातर डायरेक्शनल होती है। मतलब डिफ्यूज जो है वो नहीं होती। अच्छा अगर हम इसकी बात करें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की, इन दिस काइंड द नर्व एंड द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज स्लो। यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो उसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो इम्पल्स ट्रांसमिशन स्लो होगी। और यहाँ पर जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन होगी, इम्पल्स ट्रांसमिशन यहाँ पर फास्ट होगी। इम्पल्स की ट्रांसमिशन डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में स्लो होगी और इसमें फास्ट होगी। ये आपसे रीजनेबल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी इसमें स्लो क्यों होगी, इसमें स्लो क्यों होगी और इसमें फास्ट क्यों होगी। असल में इसमें स्लो इस वजह से होगी, यहाँ बहुत सारे जो है वो सिनेप्स बन रहे होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे से मिले हुए हैं ना कंटिन्यू, बहुत सारे ये सिनेप्स बनते हैं। तो वो जब इंफॉर्मेशन जाती है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन फिर ऐसे डिफ्यूज कर जाती है। डिफ्यूज करने की वजह से उसकी मूवमेंट थोड़ी क्या होती है, स्लो होती है। और उसको कई कई जो सिनेप्स होते हैं उनसे उनसे पास करना पड़ता है। कई सिनेप्स आ जाते हैं ना इधर, कई सिनेप्स को क्रॉस करना पड़ रहा होता है। तो इस वजह से इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो होता है नर्व इम्पल्स। जबकि यहाँ पर इतने न्यूरॉन जो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है कुछ की, तो यहाँ पर इतने सिनेप्स नहीं बन रहे होते। तो इस वजह से वो जल्दी जो है वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। और भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में ज्यादा तेजी से मैसेज ट्रांसफर होता है, डिफ्यूज में इतना नहीं होता। जैसे एक तार होता है ना, एक केबल का तार है, उसमें बहुत सारे जो है वो ज्वाइंट्स लगे हुए हों, तो इतनी जल्दी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, मैं मतलब स्लो होगी ट्रांसमिशन। लेकिन अगर इसमें कोई जोड़ ना हो तो ट्रांसमिशन ज्यादा फास्ट होगी। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे जोड़ सिनेप्स के फॉर्म में लगे हैं जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन थोड़ी जो है वो क्या होती है, स्लो ट्रांसफर होती है। एक तो ये इसमें डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये हो। इसके अलावा द इनिशियली द रिस्पॉन्स इज लोकलाइज इफ द स्टिमुलस इज स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट सच एज कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, देन द होल बॉडी इन्वॉल्व। कहता है कि छोटे मोटे जो रिस्पॉन्स होते हैं उनमें तो क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये अगर ये हाइड्रा जो है वो मिसाल के तौर पे एक मिनट
जिस तरीके से अगर ये जस्ट ये देखें, ये देखें, बाज़ दफ़ा अगर थोड़ा सा स्टिमुलस मिलेगा, मतलब कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस ना हो, अगर थोड़ा सा ही कोई स्टिमुलस इसको मिले तो क्या होगा कि ये बिकॉज ऑफ कोई स्टिमुलस मिला इसको, तो इसके सिर्फ टेंटिकल मूव करेंगे थोड़े बहुत। लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिलेगा तो ये इसका स्टिमुलस पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा और इसकी पूरी बॉडी मूव करेगी, सिर्फ टेंटिकल मूव नहीं करेंगे। जब ये कैप्चर करता है प्रे को, जो फूड को पकड़ता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है कि उससे इसकी पूरी बॉडी क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। तो ये तो हमने कुछ डिफरेंस देखे